दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनर्जी सेक्टर के बेस्ट एसबीआई म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। तो क्योंकि यह फ़ंड एसबीआई एनर्जी सेक्टर में आता है तो यह फ़ंड बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि पिछले एक साल में इस फंड ने लगभग 6.4% की रिटर्न फंड पर दी है। अब आप कहोगे कि सर हर फंड तो इससे ज़्यादा रिटर्न देते हैं और आप कह रहे हो कि यह फ़ंड बेस्ट फ़ंड है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यह फ़ंड 1 जनवरी 2024 को एसबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है और एनर्जी सेक्टर में यह फ़ंड आता है तो जाहिर सी बात है कि यह फ़ंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बढ़ना ही बढ़ना है और लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न बनेगा वो आपकी एक्सपेक्टेशन से कहीं अलग होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस फ़ंड के कुछ बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल के बारे में कि आपको इस फ़ंड में एसआईपी या लमसम इन्वेस्टिंग कौन सी स्ट्रेटेजी सही रहेगी और आपको इस फंड में लमसम करना चाहिए या फिर आपको एसआईपी करनी चाहिए। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस फंड की कुछ बेसिक्स की। तो इस फंड का नाम है एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान एंड फंड का जो साइज़ है वो लगभग 11,717 करोड़ रुपए फंड मैनेजर मैनेज करता है, जो कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो वही अमाउंट है 11,717 करोड़ रुपए। एंड बात करें इसके एनएवी की तो लगभग 3 जनवरी 2025 को इसकी जो एनएवी है वो लगभग 10.60 रुपये की लगभग है इसकी एनएवी। एंड एसआईपी आप कर सकते हैं 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं मिनिमम, एंड मैक्सिमम आप कितना भी इसको कर सकते हैं। लमसम यानी कि आप एक बार में आप 5,000 से स्टार्टिंग कर सकते हैं मिनिमम, एंड मैक्सिमम आप 10 लाख तक इसको कर सकते हैं। एंड इस फंड में लगभग 28 शेयर्स होल्डिंग है। तो इसमें बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर इस फंड के अंदर लिस्टेड हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री एलटीडी एंड भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एलटीडी। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर एनर्जी सेक्टर है तो यहाँ पर एनर्जी सेक्टर आएगा। एनटीपीसी एलटीडी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एलटीडी। तो ये ऐसे सेक्टर हैं कि ये आगे बढ़ने ही बढ़ने हैं, तो बेफिक्र होकर इस फंड में आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। एंड आप अदर ऑल फंड के बारे में भी यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन के अंदर इस फंड की जो जानकारी है वो ले सकते हैं। एंड बात करें इसके जो टैक्स है, टैक्स वैक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए आपको टैक्स देखना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स ज़्यादा लगेगा तो आप ज़्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की तो लगभग 0.6%, यानी कि अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 100 रुपये का जो फंड मैनेजर में जो आपका चार्ज काटता है वो साल का यही काटेगा। मान लीजिए आपने साल में 100 रुपये इन्वेस्ट कर दिए मान लीजिए, एंड 0.6% यानी कि 60 पैसे यहाँ पर आपका जो चार्ज है वो कटेगा। एंड अपने पैसे के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड बात करें इसके एग्जिट लोड की तो एग्जिट लोड इसका 1% लगेगा आपके 1 साल से पहले, यानी कि अगर आप 1 साल से पहले पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपका जो 1% है आपके फंड पर जो टैक्स लगता है। एंड इसके जो सरकारी टैक्स की बात करें तो सरकारी टैक्स लगेगा आपका लॉन्ग टर्म में 12.5% का टैक्स लगेगा। एंड हम करें इसके शॉर्ट टर्म की बात, जैसे अगर आप 1 साल से पहले पैसा विड्रॉ करते हैं तो लगभग शॉर्ट टर्म ही हो गया, तो इसका जो 20% है वो टैक्स लगेगा। एंड आपके 1,25,000 पर 1,25,000 के प्रॉफिट पर इतना टैक्स लगता है आपका, वो भी प्रॉफिट पर लगेगा ना कि आपके फंड पर लगेगा। तो बात करें इसके जो रिटर्न है तो मैंने कहा था कि इस फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सही है, तो आप इस फंड ने अभी तक 4.2% की रिटर्न फंड पर दी है। और इस फंड में लॉन्ग टर्म और लमसम इन्वेस्टमेंट यानी एक बार में पैसा इन्वेस्ट करना बेस्ट फंड साबित हो सकता है। जैसे माना कि आपने 1 लाख रुपए इस फंड में 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए और इस फंड की एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 20% मानकर चलें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इतना रिटर्न आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए हम 1 लाख रुपए ले लेते हैं 30 साल के लिए, एंड जो अपनी 20% की एक्सपेक्टेड रिटर्न रहेगी एंड जिसकी एस्टिमेटेड रिटर्न यानी कि इसकी टोटल रिटर्न बनेगी वो बनेगी लगभग 30 साल बाद कितना बनेगा 2,37,37,631 रुपये। इसे कहते हैं गाइस द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों क्योंकि यहाँ पैसा नहीं टाइम मैटर करता है। जैसे माना अभी आपकी एज 20 या 22 साल है और इस फंड में आप लगभग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो लगभग 40 साल बाद हम इस फंड की वैल्यू देखेंगे तो वो होगी लगभग 14 करोड़
69,77,157 रुपये होगी सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। तो आपने किया क्या है, कुछ भी नहीं, बस 1 लाख रुपए आपने 40 साल के लिए इन्वेस्ट किया। आपने बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की, इस फंड से रिलेटेड कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, अप गया डाउन गया, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको अप डाउन देखने को मिलेंगे, बट आपको जो अपना पैसा है वो निकालना नहीं है, आपको डटे रहना है कि आपकी एज अभी 20 साल है एंड मान लीजिए आप 40 साल बाद पैसा निकालते हैं, या फिर आप अपनी जो रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं कि चलिए हम इसको 40 साल के लिए रहने देते हैं, हम भूल गए हैं इस पैसे को, हमें मतलब ही नहीं है इस पैसे से, तो लगभग यही वेल्थ बनेगी आपकी 40 साल बाद। सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है अभी के टाइम में आपने, और वही 1 लाख रुपए 40 साल बाद बनेगा लगभग 14 करोड़ रुपए, यानी कि 14.5 करोड़ के लगभग। एंड इसकी जो वैल्यू है 40 साल के हिसाब से वही वैल्यू रह जाएगी इसकी, 1.5-2.5 करोड़ के समथिंग यहाँ पर इसकी वैल्यू रह जाएगी। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि पैसा तो आपको वही मिलेगा, बट इसकी जो औकात यानी कि इसकी जो वैल्यू है वही रह जाएगी 40 साल के बाद, क्योंकि महंगाई गाइस बढ़नी ही बढ़नी है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये महंगाई दर क्या होती है, कैसे इसको मैनेज करते हैं, तो वो वीडियो भी मैं बना दूंगा किस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। 40 साल बाद कितनी महंगाई होगी, यानी कि 6-7% यहाँ पर आप लोगों की जो महंगाई है वो बढ़ रही है, लगभग 6-7% के बीच में यहाँ पर आप लोगों की महंगाई हर साल यहाँ पर बढ़ती है, सरकार यहाँ पर बढ़ाती है। एंड 40 साल बाद दोस्तों सिर्फ 10 साल और आपने बढ़ाए इस फंड में, एंड आपने मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग देखी। तो दोस्तों अगर आपको इन्वेस्टिंग या फिर स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। एंड आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए हो इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, या फिर आप लोगों को म्यूचुअल फंड कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट हमारे लिए है, एंड ब्रोकरेज बेस्ट यहाँ पर आप लोगों को, अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड है कि आप लोग पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आसानी से आप आज ही से SIP शुरू कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप SIP कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप लोगों को बहुत ही बड़ा गेन देखने को मिलेगा। एंड अपनी थोड़ी बहुत एनालिसिस कर लीजिए, एंड आप लोगों को मैं बताता ही रहूँगा, चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ, बिल्कुल साथ रहूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय